हेलो दोस्तों, आज 10th क्लास जो आपकी साइंस है, उस साइंस में जो भौतिक विज्ञान है उसमें एक टॉपिक है विद्युत मोटर, जो कि आपका विद्युत चैप्टर है। और विद्युत मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो विद्युत मोटर किसे कहते हैं, क्या इसका सिद्धांत है, क्या रचना है, क्या इसकी क्रियाविधि है। तो सबसे पहले विद्युत मोटर होती क्या है। आपने देखा है आपके पास, आपने पंखा देखा है, आपने देखा है जो आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है, आपके घर में आपकी मिक्सी होती है, आपके कूलर होता है, इन सभी में विद्युत मोटर का यूज होता है। और आप इन सब में बिजली देते हो विद्युत, और फिर वो मोटर घूमती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करती है वो है आपकी विद्युत मोटर। यानी कि विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि विद्युत मोटर में आप बिजली देते हो, विद्युत देते हो, फिर वो कार्य करती है तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अब इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत है कि जब किसी कुंडली को आप चुंबकीय क्षेत्र में, कुंडली क्या होती है, जो तांबे के तार आप लपेटते हो, तांबे के तार के चक्कर बनाते हो, तो वो कहलाती है कुंडली। तो जब वो कुंडली और तांबे के तार चुंबकीय क्षेत्र में आप रखते हो तो वो क्या होता है कि और उन तारों में, उस कुंडली में आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करती उस पर एक बल युग्म लगता है। बल युग्म किसे बोलते हैं, जब दो बराबर बल परंतु विपरीत दिशा में होते हैं, एक ही अक्ष पर कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं बल युग्म। तो वो कार्य करते हैं तो कुंडली को अपनी अक्ष पर घूमने का प्रयास करती है। कुंडली क्या करती है, अपनी अक्ष पर घूमने का प्रयास करती है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। तो ध्यान रखना, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बलयुग्म लगेगा, और बलयुग्म लगने के कारण कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने का प्रयास करती है। ये इसका सिद्धांत है। अब आती है इसकी रचना। रचना क्या है, आप देख रहे हो ये दो दंड चुंबक हैं आपके। एक चुंबक को तोड़कर उसके दो भाग होते हैं, चुंबक के N और S। ये दो दंड चुंबक हैं आपकी, जिन्हें बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। और इनके बीच में देखिए ये कुंडली, इसे हम नाम दे देते हैं A, ये पॉइंट A, ये B, ये C और ये D। तो ये कुंडली है ABCD, जिसे कहा जाता है आर्मेचर। तांबे के तार की बनी होती है और इस चुंबकीय क्षेत्र में रख जाती है। इन चुंबकीय क्षेत्र में रखने से क्या होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये आप देख रहे हो इस कुंडली के जो दोनों सिरे हैं, ये हमने विभक्त वलय जो देख रहे हो आप, ये जो छल्ला होते हैं इनसे जुड़ा होता है। इन विभक्त वलय का संबंध देख रहे हो आप, ये दो पत्ती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रुश। ये कार्बन के बने होते हैं, इन ब्रुशों से जोड़ दिया जाता है और ब्रुश के दोनों ब्रुशों का संबंध एक बैटरी के धन और ऋण सिरे से कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक होता है क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक के दो भाग होते हैं, N और S। आप देख रहे हो ये शक्तिशाली चुंबक को तोड़कर इसके दो भाग बनाए गए हैं, N और S। उसी के बीच में रखा जाता है इस कुंडली को। नंबर 2 पे है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है, तांबे के तार की बनी कुंडली ABCD होती है। यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली होती है जो ABCD है। यह चुंबकीय ध्रुवों के बीच घूमती है। यह जो है चुंबकीय ध्रुवों के बीच घूमती है। यह कुंडली आपकी ABCD, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। यह तेजी के साथ आपकी जो है आपकी घूमने लगती है, और किसमें, इन चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में। उसके बाद हमारा होता है, उसके बाद होते हैं विभक्त वलय और ब्रुश। आपने देखा था पीछे कि विभक्त वलय जो पीतल के एक छल्ला होता है जो दो भागों में बटा होता है, और इन दोनों भागों का संबंध आपको होता है ब्रुशों से, और ब्रुशों का संबंध होता है बैटरी से। तो कुंडली में जो धारा जाती है, आप देख रहे हो कुंडली में देख रहे हो दो ब्रुश हैं आपके पास। इसमें इस ब्रुश से धारा अंदर प्रवेश करती है और दूसरे ब्रुश से जो है धारा बाहर निकलकर आती है। उसके बाद आपका जो है ये विभक्त वलय के बाद में, विभक्त ब्रुश के बाद में आपका जो आता है वो है क्रियाविधि। क्रियाविधि किस रूप में इसकी क्रियाविधि होती है वो देखते हैं। तो जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, हम उस कुंडली ABCD जो कुंडली है तांबे के तार की, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ के नियम के अनुसार
जो फिल्म का बाएं हाथ का नियम है, उसमें कुंडली में भुजा ए से बी की ओर, ए में ए बी पर तो नीचे की ओर और सी डी पर ऊपर की ओर बल कार्य करते हैं, और दोनों ही बल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ए बी में नीचे की ओर और सी डी में ऊपर की ओर बल कार्य करते हैं दो, जो बनाते हैं बल युग्म। क्या बनाते हैं वो? बल युग्म, जिस कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। और कुंडली के साथ साथ जो आपके विभक्त वलय होते हैं ना, वो विभक्त वलय भी साथ साथ घूमते हैं। आप देख रहे हो ये आपके पास विभक्त वलय हैं, ये विभक्त वलय भी साथ साथ कुंडली के घूमते हैं। उसके बाद हमारा जो है परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ध्रुव से कुंडली से जुड़ा होता है, जबकि ऋण ध्रुव जो होता है वो दाएं ध्रुव से कुंडली से जुड़ा हुआ होता है, अतः कुंडली उसी दिशा में घूमने लगती है। तो जो विद्युत मोटर होती है वो हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है।